सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब सही होंगे। हमारे चैनल पे आप न्यू न्यू टूल्स वगैरह सीख रहे होंगे, ठीक है जी। और गाइस अब हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा गिट ज़ीरो टू हीरो, जिसमें हम देखेंगे कि गिट क्या होता है, ठीक है। गिट लैब, गिट हब, बिट बकेट, ठीक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है इसके अंदर, ठीक है। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर क्या होगा गाइस, ठीक है। आप कंप्लीट गिट के बारे में सीखोगे, ठीक है। गिट लैब, गिट हब, गिट जो भी सारा कुछ होता है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, रियल वर्ल्ड में कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिट क्या होता है, ठीक है गाइस। गिट गिट गाइस एक वर्जन कंट्रोल जो है सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। एक टूल है वर्जन कंट्रोल। मतलब वर्जन कंट्रोल किस चीज़ का वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल जो भी आप कोड लिख रहे हो। अब डेवलपर टूल है ये, है ना। अब डेवलपर टूल कहेंगे हम इसको। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है ना। डेवलपर लिख रहा है कोड। कोड को वो स्टोर कहाँ पे करेगा, या तो फाइल्स में अपने लोकल में अपने कंप्यूटर में रख लेगा, या क्या करेगा, उसको किसी पेन ड्राइव में रख लेगा, अपनी फाइल में बनाए किसी ऐसे स्टोर कर सकता है ना वो। बट गाइस गिट में क्या होता है, गिट में ना वो जब स्टोर करता है ना अपने गिट में, गिट भी स्टोरेज कह सकते हैं आपकी, हाँ आपका कोड स्टोरेज के लिए। पर वर्जन कंट्रोल क्यों कहा जाता है इसको, वर्जन कंट्रोल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप चाहे चाहे आप एक लाइन का कोड भी लिख रहे हो गाइस, चाहे आप एक लाइन का कोड भी लिखते हो, उसका वर्जन बन जाएगा कि हाँ आपने ये कोड लिखा था, इस टाइम पे लिखा था और इस बंदे ने लिखा था, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लिखते जाओगे उसके वर्जन बनते रहेंगे, हाँ कि ये इस टाइम आपने ये कोड लिखा था, इस टाइम ये कोड लिखा गया था, इस बंदे ने लिखा गया था। तो इसलिए इसको वर्जन कंट्रोल कहा जाता है। मतलब कोड स्टोर करने के लिए होता है गाइस। जो गिट होता है वो तो लोकल में हो गया आपका, कोड स्टोर करने के लिए, ठीक है। लोकल में आप जो लोकल में काम कर रहे हो आपके सिस्टम में, है ना, जो आपके सिस्टम लेवल पर काम कर रहे हो। बट गिट लैब क्या होता है, गिट हब क्या होता है, बिट बकेट क्या होता है, ये होता है गाइस ऑनलाइन सेंट्रल रिपोजिटरी, है ना। अब ये तो आपका जो गिट वाला आपने कर लिया, ये आपके सिस्टम में पड़ा है कोड। बट सपोज करो कि वही कोड किसी और को चाहिए या किसी और को एक्सेस करना हो, तो वो क्या करोगे, तो आप अपने अपने क्या करोगे, पीसी से किसको शेयर करोगे, किसी मीडियम के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू। बट अगर आपने गिट लैब, गिट हब या इन इन बिट बकेट, इन किसी में से भी आपने अकाउंट बना रखा होगा, उस पर रेपोजिटरी बना रखी होगी, तो आप किसी से भी क्या कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है इसको, आपके कोड को, ठीक है। जिस उसको क्या चाहिए होगा, उसको जस्ट आप उसका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, मतलब, है ना। यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा उसको, मतलब यूजर नेम पासवर्ड उसको नहीं चाहिए होगा, उसको जस्ट उसकी ऐसा हो कि उसकी एसएसएच आईडी ऐड हो वहाँ पे, ऐसा जिससे वो कोड का खुद ले सके। ये सारी चीज़ें गाइस आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होता है, पुल पुश, है ना, जो भी होता है, सारी कमांड्स होती हैं गिट की, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, अब बंदे कोड लिखी जा रहे हैं, ठीक है। अब कल को कोई क्रैश कर जाए, कोड कोई क्रैश कर जाए, किसी ने कोई गलती कर दी, अब कैसे पता चलेगा वो कोड किसने लिखा था। और अगर आपको रिवर्ट बैक करना हो कि हाँ कि भाई मेरा ये वाला वर्जन चल नहीं रहा, वर्जन कंट्रोल से देखो अब कि क्यों कहा जाता है इसको। अब कहो कि मेरा ना ये कोड का ये वाला वर्जन चल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा ये सब, है ना। तो बंदा क्या करेगा, अगर गाइस वो चल नहीं रहा ना तो बंदे का, तो बंदा क्या करेगा, तो बंदा करेगा कि मेरा एक वर्जन पीछे आ जाए, जो चल रहा था ना मेरा उस वर्जन पे आ जाऊं मैं। इसलिए उसको वर्जन कंट्रोल कहा जाता है, गिट को वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कि भाई जब मेरा चल रहा था ना उस वर्जन पे आ जाओ, हाँ कि अगर किसी ने कोड में कुछ गलती करी है तो वो पैसे पता चलेगा, या तो प्रीवियस में आ जाओ। और पता पता कैसे चलेगा कि बंदे ने गलती की है, ये बंदा है इसने गलती कर दी, कैसे पता चलेगा, तो भाई पता चल जाएगा कि ये कोड इस बंदे ने लिखा हुआ था, इसकी यूज़र आईडी और वहाँ पे नेम इसका ऐड होगा, पता चल जाएगा इस बंदे ने गलती करी है, इसने जो पुश किया है कोड, जो ऐड किया है उसकी वजह से गलती हुई है, रिवर्ट बैक करो, मतलब पुराने वाले वर्जन में आ जाओ। देखो इसका ये देखो एग्जांपल बता रहा है, देखो सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं ना बंदे। अब रियल वर्ल्ड क्या, क्यों, पहले चलो क्यों यूज में आता है इतना, ठीक है। प्रिवेंट कोड लॉस, है ना। कोड लॉस बिल्कुल नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी कोड जहाँ पे आप पढ़ा रहेगा। कोलैबोरेशन नहीं होगी, कोलैबोरेशन देखो डिफरेंट डिफरेंट बंदे कनेक्ट होंगे आपस में, कोड लिखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट बंदे। पर पुश कहाँ पे करेंगे अपना कोड, ये तो अपना लोकल में लिखी जाएंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो, आप, मैंने आपको अब तक मैंने लोकल के बारे में बताया, इसके बारे में कि ये लोकल वाला है, ठीक है। अब ये सारे बंदे, चारों के चार बंदे अपने उसमें लिख रहे हैं कोड, अपने सिस्टम, अपने सिस्टम में लिख रहे हैं। तो दूसरे बंदे को सपोज करो ये बंदा बाहर हो गया, ठीक है, ये बंदा बाहर बैठा है। इस सपोज करो ये तीनों बंदे, ये वाले तीनों बंदे क्या कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, ये बंदा बाहर है, इसको चाहिए, इसको कोड चाहिए, तो कैसे करेगा ये तीनों बंदे बैठे हैं पास, आस पास,
ये तो आप आपस में कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, पेन ड्राइव से एक दूसरे से कर लेते हैं। बट ये बंदा दूर बैठा है तो कैसे करेगा? तो ये बंदे गाइस क्या करेंगे, अपना अकाउंट होगा इनका गिट लैब पे, गिट हब पे या बिट बकेट पे, ठीक है। ये जो है ये क्या करते हैं, सेंट्रल रेपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन है, ठीक है। होस्टिंग वाला लगा लो सिस्टम, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे कोड है कि क्या करेगा, जस्ट इसका अपना ऐड करेगा रेपोजिटरी अपने सिस्टम में। जस्ट क्या करेगा, गिट पुल पुल कमांड चलाएगा, सारा का सारा कोड इसके पास आ जाएगा। और जो ये कुछ चेंजेस करेगा यहाँ पे पुश कर देगा। और ये जब ये ऐसे करेंगे पुल, तो सारा का सारा कोड इनके इनके पास आ जाएगा। तो ये होती है कोलैबोरेशन गिट हब में, ठीक है। गिट लैब और बिट जो होते हैं, ये तीनों के तीनों सेम टूल है, तीनों के तीनों बस सेम काम होता है, ठीक है। कोड रेपोजिटरी स्टोर करने का, कोड स्टोर करने के लिए ऑनलाइन रेपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं तीनों तीनों जो फेमस है, ठीक है, चल रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। हिस्ट्री ट्रैकिंग कर सकते हो आप इससे, हाँ कि हाँ कब कोड लिखा गया था, किसने लिखा था, सब कुछ, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज के सर एग्जांपल क्या है ऐसे गाइस इसके, रियल वर्ल्ड यूज केस। अब सपोज करो कोई बंदा ना, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक बंदा कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया, बट उस कंपनी की लोकेशन पे, जैसे ये कंपनी है, इस लोकेशन पे एक ना वो नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे डेवलपर नहीं है, अच्छे अच्छे कोडर नहीं है, अच्छे अच्छे टेस्टर नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। बट ये तो बेस चलो कोड के लिए होता है, चलो सपोज करो अच्छे अच्छे कोडर नहीं है, तो इस बंदे ने, इस कंपनी ने क्या किया, हायर करे चेन्नई, बेंगलुरु, जो मतलब बड़ी बड़ी जहाँ पे होती हैं ना टॉप टेक जो जाइंट्स हैं, वहाँ से इसने उठाए है ना, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री इंडिया में है। जैसे जैसे बेंगलुरु हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी का वो है, स्कोप है ना। तो वहाँ से इसने बंदे ने उठाए है, चेन्नई के बंदे ही बहुत ज़्यादा, मतलब जो तमिलनाडु साइड के, मतलब तमिल की साइड के हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं guys इन चीज़ों में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से बंदे उठाए, ठीक है। तो अब वो कैसे कोड को कैसे शेयर करेंगे, कोड को शेयर करने के लिए क्या होगा, कोड को शेयर करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन बनी होंगी तो यहाँ से शेयर करेंगे। अब कोलैबोरेट रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट कोड अलग अलग लिख रहे हैं। ये जैसे ये लॉगिन पेज का लिख रहा है, ये लिख रहा है पेमेंट का, ये लिख रहा है जी बैक एंड का, ये लिख रहा है एपीआईज का, ऐसे ऐसे कोड लिख रहे हैं बंदे अलग अलग। तो कोलैबोरेट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ बीच में रेपोजिटरी हमने बना रखी है ऑनलाइन, जो गिट लैब पे गिट हब या बिट बकेट किसी भी बना रखी है हमने, यहाँ पे ऑनलाइन बना रखी है, यहाँ पे सारा कोड डाली जा रहे हैं ये, और यहाँ से पुश पुल करी जा रहे हैं। ये कोलैबोरेशन का बहुत बढ़िया तरीका है गाइस। डिफरेंट कंट्री, सपोज करो ये यार इंडिया में नहीं है, ये डिफरेंट कंट्री में बैठे हैं, कोई कनाडा बैठा है, अमेरिका बैठा है, कोई न्यूजीलैंड बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहीं से वो यहाँ पे कोड लिखते रहेंगे और यहाँ पे पुश करते रहेंगे, पुल करते रहेंगे। कहीं भी बैठे बैठे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे बैठे गाइस कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना देंगे ये बैठे बैठे, कोई भी इनको इशू नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक टूल है गाइस डेवलपर के लिए, तभी डेवलपर इसे इतना ज़्यादा लव करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा उसको उनको इम्पोर्टेंट है उनके लिए, डेवलपर्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है गाइस, ठीक है, ये टूल। तभी इसके लिए हम प्लेलिस्ट लेके आए हैं इसके बारे में, ठीक है। एज हम थोड़ा डेवऑप्स के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए ये लेके आए हैं टूल, डेवऑप्स का टूल्स भी होता है ये गिट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, हमने इसकी इंट्रोडक्शन गिट कवर की, गिट क्या होता है, गिट हब, गिट लैब, बिट बकेट जो भी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये सब, इंपॉर्टेंट क्यों है, और रियल वर्ल्ड आपके एग्जांपल्स वगैरह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कमांड्स के साथ मतलब शुरू करेंगे गिट की, हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। गिट को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, अपना सारा कोड पुश पुल जो भी सारा फर्दर आपकी पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, सारा पार्ट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का। पहले पहले ही वैसे एक वीडियो बना रखी है गिट के ऊपर, बट मैंने यहाँ भी बना दी, इसके ऊपर थोड़ा मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दीजिए, ठीक है जी।